प्रभु यीशु ने भी कहा है, इन छोटों के लिए तुम जो करते हो मेरे लिए करते हो। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, हम पहुंच गए हैं साल के 32वां इतवार में। आज के पाठों में हम विशेष करके सुनते हैं एक विधवा के बारे में, जो राजाओं का पहला पुस्तक में हम पाते हैं, और एक और विधवा संत मार्कुस के सुसमाचार से हम उनके बारे में सुनते हैं। आइए हम मन चिंतन करें। पहले विधवा के बारे में हमें मालूम है कि नबी एलियास के समय में, जब नबी एलियास को बहुत भूख लग रहा था, क्योंकि अकाल पड़ रहा था, कुछ खाने के लिए चीज नहीं था, सीरोन पहुंचकर वहां पर एक विधवा से मिली। ये विधवा क्या कर रही थी? जैसे आपने सुना है, लकड़ एकत्र कर रही थी खाना पकाने के लिए, और नबी ने उनके पास जाकर कहा, देखिए मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिलाइए। और पानी लेने के लिए जा रही थी, तब उन्होंने कहा, एक रोटी भी साथ लाइएगा, भूख लग रहा है। तो विधवा ने कहा, देखिए महोदय, हमारे पास पका हुआ कुछ नहीं है, एक मुट्ठी भर आटा है हमारी भरणी में, और थोड़ा सा तेल है कुप्पी में, और कुछ नहीं है। मैं ये लकड़ एकत्र कर रही हूं ताकि इसको हम पकाएंगे और मैं और मेरे बेटे खाएंगे और हम मर जाएंगे, क्योंकि और कुछ नहीं रखा है। तो नबी ने क्या कहा, जब तक अकाल खत्म नहीं होता, तुम्हारे भरणी में आटा की कमी नहीं होगी और तुम्हारे कुप्पी में तेल की। जाओ, जैसे तुमने कहा वैसे करो, पर पहले मेरे लिए एक छोटा सा रोटी लाओ। तो विधवा ने ये सुनकर तुरंत अपने घर चली गई और रोटी बनाकर उनको खिलाती है। और अकाल खत्म होने तक रोज रोज उनके भरणी में आटा रहा, उनके कुप्पी में तेल। ईश्वर पर भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही होता है। आइए हम सुसमाचार में पहुंचते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मंदिर के अंदर है, और वहां पर बहुत सारे लोग हैं, और कुछ धनी लोग आकर मंदिर के अंदर जो ट्रेजरी है उसके अंदर पैसा डालता है, और लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं करके वे बहुत सारे पैसे लेकर डालते हैं, बहुत आवाज बनाते हुए, सबको दिखाते हुए कि वे कितने अच्छे हैं, भले हैं, ईश्वर पर कितना ध्यान है उनके अंदर, और इस प्रकार वे पैसा डालते थे। ये सब खत्म होने के बाद यीशु ने देखा कि एक बेचारी विधवा आ गई वहां पर, और उनके पास 2 तांबे का सिक्का था, उसको डाल दी, और कुछ नहीं था उनके पास। यीशु ने क्या कहा, आपने सुनी होगी, बहुत प्रेम से यीशु ने कहा, देखो, अपने शिष्यों से कहता है, देखो इस विधवा ने सबसे ज्यादा रकम यहां पर डाली है मंदिर में। तो सोचने की बात है, ईश्वर के सामने कौन मूल्यवान है, कौन मूल्यवान नहीं, क्या मूल्यवान होता है, कौन से कर्म मूल्यवान होता है जो दिखावे के लिए हम करते हैं। अगर हमारे पास बहुत रुपया पैसा है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं ना। अक्सर लोग ऐसे करते हैं। अगर कोई भला काम करता है तो उसके नीचे उनका नाम लिखना चाहिए। चर्च के अंदर भी कभी कभी कुछ लोग मूर्तियां लाके देते हैं, बड़े बड़े सुंदर मूर्ति, उसके नीचे छोटे अक्षर में से ही लिखता है अपना नाम, नहीं तो अपने पिता का नाम, अपने गुजरे हुए मम्मी का नाम, इन लविंग मेमोरी ऑफ, ऐसा लिखते हैं। तो ये दिखावे का जीवन कब तक हम जिएंगे? इससे क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं है। अगर हमारा बाया हाथ कुछ करता है, दाया हाथ इसके बारे में उनको मालूम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार प्रभु ने हमें सिखाया भी है ना। तो इस विधवा के बारे में हम सोचें। देखिए, अगर हमारे हालत ऐसा होता, हम इतना गरीब होते हैं, तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम शिकायत करते हैं। शिकायत लोगों के ऊपर जिन्होंने हमें मौका नहीं दिया ऊपर आने के लिए, शिकायत ईश्वर के ऊपर जिन्होंने हमारा ऐसा हालत बना दिया है, ऐसा हालत में हमारा जीवन बिताने के लिए हमें दिया है। क्यों ईश्वर हमारा मदद नहीं करता? देखिए, ये विधवा, इसने ऐसा कुछ नहीं किया।
बस मंदिर में आके प्रार्थना की और उनके पास जो भी था वहां पर मंदिर में डाल दी। बहुत सारे गरीब ऐसे लोग होते हैं जो अपने गरीबी में ही ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज तक ईश्वर ने हमें जिंदा रखा, कल क्या होगा हमें मालूम नहीं, इस प्रकार सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे संत पिता फ्रांसिस ने एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा, कलीसिया के अंदर सबसे महान कौन होते हैं? तो तुरंत लोग सोचने लगे होंगे। तो उन्होंने कहा, देखो, आप सोचते होंगे कि संत पिता सबसे महान है, नहीं तो लाल कपड़े पहने वाले कार्डिनल लोग सबसे महान होते हैं, या आर्च बिशप बिशप लोग महान होते हैं, सब लोग उनका सम्मान करते हैं तो वे महान होते होंगे, या कुछ पदाधिकारी जैसे प्रोविंशियल है, जनरल है, वे लोग महान होते होंगे, या जो लेटी के अंदर भी कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह महान होते होंगे। पर मैं कहता हूं, कहता है हमारे संत पिता फ्रांसिस, कौन महान होता है? जो छोटे छोटे लोग जो सेवा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, मरीजों का देख रेख करते हैं, इसी प्रकार के छोटे काम में जो लगे हैं, सड़क साफ करते हैं, वे लोग सबसे महान होते हैं। सेवा करने वाले सबसे महान होते हैं, वो भी छोटे छोटे सेवा करने वाले सबसे महान होता है ईश्वर की दृष्टि में। प्रभु यीशु भी इस दुनिया में आए, उसी प्रकार एक बड़ाई का बेटा बनकर जिया ना, कोई बड़ा काम नहीं किया। जब तक वे अपना प्रकोशन के लिए बाहर निकले 30 साल के बाद, तब तक बिल्कुल एक साधारण जीवन, और उसके बाद भी घूमते फिरते थे, आम जनता से मिलते थे, सब लोगों से मिलते थे, भिखारियों से, पापियों से, कोड़ियों से मिलते थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे, उनको चंगाई देते थे, उनको वचन सुनाते थे। और प्रभु यीशु ने भी कहा है, इन छोटों के लिए तुम जो करते हो मेरे लिए करते हो। तो हमें सबसे पहले आज का सुसमाचार से जैसे प्रभु ने उनका तारीफ किया, उसी प्रकार हमें भी इन छोटे लोगों को सम्मान देना है, गरीब लोगों को सम्मान देना है, और उनका परिश्रम को, उसका कीमत समझना चाहिए। बड़े बड़े शहर में रहने वाले भाई बहन, हम अक्सर देखते हैं कि बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, और वहाँ जो काम करने वाले मजदूर ईंटा उठाते हैं, अपने सिर पर रखते हैं और लेके जाके मिस्त्री को देता है, वहाँ रेती उठाता है, वहाँ सीमेंट मिक्स करता है, और क्या क्या काम नहीं करता। और उनके बच्चे वो रेत के ऊपर बैठ के खेलते हैं, और जो क्या टोकनी जो है, जो लोहे वाला, उसके अंदर वो खाना पकाते हैं, उसको उल्टा करके उसके ऊपर रोटी बनाते हैं। कैसे कैसे लोग जीवन बिताते हैं इतना तकलीफ उठाते हुए। अच्छा पानी भी नहीं मिलता उनके लिए, रहने के लिए क्या कुछ जगह है रहने के लिए उनके लिए, ऐसा झोपड़ी बना देते हैं, ये जहाँ काम करते हैं वहाँ रहते हैं। और उनके पसीना जो जमीन पर गिरता है, ईश्वर के सामने और भी ज्यादा कीमती है, और भी ज्यादा कीमती है। जैसे बड़े धनवान लोग मोतियों का हार देते हैं ईश्वर को, उससे भी कीमत है ये बेचारे लोगों का जो नौकरी करता है, जो मजदूरी करता है, उनके खून पसीने का। देखिए प्रिय भाई बहनों, आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें सब हमारे जीवन के लिए जो भी हमारे पास है। अगर हमें कुछ कमी है तो हमें क्या करना है? ईश्वर पर भरोसा रखना है। संत पेतरुस हमें बताता है, उनका पहला पत्र अध्याय 5 में इस प्रकार वाक्य 7 में बताता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। ईश्वर आपके बारे में चिंता करता है, आपकी सुधि लेता है। अपनी चिंताओं को उनके हाथ में दे दो और आगे बढ़ते रहो। आइए हम कोशिश करें अपने जीवन में ईश्वर पर भरोसा रखने और विशेष करके दीन दुखियों पर दया करने का जो भी हम कर सकते हैं, और उनको सम्मान देना है। छोटे मोटे काम करते वे जब आते हैं हमारे घर में, शायद पोंछा लगाते होंगे, बर्तन मांजते होंगे, या हमारे घर साफ करते होंगे, या रास्ते में हम जो इस प्रकार के लोगों को मिलते हैं उनको सम्मान दें, उनका आदर करें, उनको प्रेम करें।
तब हम सचमुच यीशु के अनुयायी बनेंगे। जय यीशु।